हेलो दोस्तों, मैं विश्वनाथ मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जियो टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। दोस्तों, ज्वालामुखी से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिसमें किस किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ज्वालामुखी निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है और ज्वालामुखी के आंतरिक संरचना में क्या क्या पाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक सक्रिय ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर उद्गार होता रहता है, यानी कि कई बार विस्फोट शीघ्र शीघ्र होता रहता है। इसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि कुछ समय अंतराल के बाद में विस्फोट इनमें होता रहता है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं, यानी कि प्रसुप्त का अर्थ होता है सोना, स्लीपिंग, यानी कि कुछ समय सोते हैं और कुछ समय बाद वो जाग जाते हैं और पुनः उनमें विस्फोट हो जाता है। इसके बाद शांत ज्वालामुखी या मृतप्राय ज्वालामुखी, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी पर्वत जो काफी लंबे समय से, हजारों सालों से जिनमें विस्फोट नहीं हुआ है, वो शांत ज्वालामुखी या इस तरीके से कह सकते हैं वे मृत हो चुके हैं। उनमें ज्वालामुखी उद्गार की कोई भी संभावना नहीं रहती। तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी या मृतप्राय ज्वालामुखी कहते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर्स। ये पृथ्वी की आंतरिक भाग है और ये पृथ्वी के ऊपर का भाग है जिसे हम पर्वत के रूप में देख रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब तक मैग्मा पृथ्वी के अंदर, जो ये लावा रहता है, लावा और मैग्मा एक ही बात होती है। यदि जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी का तो जो बाहर ये पदार्थ निकलता है इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। लेकिन जब तक विस्फोट नहीं होता है और ये पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसे कहते हैं मैग्मा। पृथ्वी के अंदर इस पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। यहाँ पर ये लावा नहीं होता। और ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। जब मैग्मा इस तरीके से इधर को, ये क्षैतिज तरीके से पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की परतों में फैल जाता है तो उसको कहते हैं सिल। जब मैग्मा पृथ्वी की धरातल की जो सतह होती हैं उसमें क्षैतिज रूप से फैलता है तो उसे कहते हैं सिल। और जब ये समानांतर या लंबवत फैलता है तो उसे कहते हैं डाई। ये मैग्मा का ही रूप होता है। कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं और उद्गार के बाद वे वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, इस तरीके से इस चित्र को समझते हैं कि जैसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और कुछ समय बाद ये विस्फोट जो था बंद हो गया, लावा निकल गया, ठंडा हो गया मामला। इसके बाद क्या हुआ, ये शांत हो गया, पुनः प्रक्रिया चालू हुई कोई कारणवश और ये पुनः विस्फोट हुआ। अब ये वाला तो डॉट बंद हो गया था, ये वाला एरिया बंद हो गया था। अब वो फिर से फटेगा तो कहां से फटेगा? वो नई जगह जुड़ेगा। तो इस तरीके से एक नई ब्रांच बन जाएगी और वो मान लेते हैं यहाँ पर फट गया। तो फिर थोड़े समय बाद, कुछ सालों बाद यहाँ पर भी ब्रांच बंद हो गई और ये वाली बन गई ब्रांच यहाँ पर इससे, क्योंकि ये वाली जो है इसको कहते हैं ज्वाला ग्रीवा। ये वाली क्या कहलाती है? ज्वालामुखी का ग्रीवा या लावा ग्रीवा, ये ज्वालामुखी की ग्रीवा। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद ये कई विस्फोट होते रहते हैं, सालों दर साल या कई कई वर्षों के अंतराल पे विस्फोट होते रहते हैं। तो कुछ समय बाद क्या बन जाता है, इस तरीके से ज्वालामुखी हो जाता है और उसे कहते हैं क्रेटर या कार्डेरा। ये अलग अलग हैं, क्रेटर या कार्डेरा। क्रेटर क्या होता है, जब एक ही ज्वालामुखी का काफी बड़ा मुंह हो जाए, जैसे क्रेटर झील। क्रेटर झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सी है? महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील, लोनार महाराष्ट्र की। इसके बाद बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से विश्व में प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात की जाती है एटना। यह एक इटली का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। इसके बाद नंबर 2 पर कोलिमा, ये मैक्सिको में है। इसके बाद 3 नंबर पे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये इटली में है या सिसिली द्वीप पर है, इटली के सिसिली द्वीप पर।
ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस कहलाता है, क्योंकि इसमें लाइट हमेशा निकलती रहती है, यानी कि ज्वालामुखी ये सक्रिय है तो ज्वालामुखी बार बार फटता रहता है, ये रोशनी प्रदान करता है। इसके बाद किलायू ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप यूएसए का है। इसके बाद कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में। इसके बाद इरेबस ज्वालामुखी, ये अंटार्कटिका का ज्वालामुखी है। इसके बाद बैरन, ये भारत का एकमात्र प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? भारत का कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की दृष्टि से। इसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी पढ़ते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी में सबसे पहले फ्यूजियामा, जापान का प्रसुप्त मतलब जो उद्गार कभी कभी होने की संभावना रहती है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो कौन सा है सबसे पहले? फ्यूजियामा, जापान का। फिर इसके बाद विसुवियास ज्वालामुखी, ये भूमध्य सागर में है। क्राकाटाओ, ये सुंडा यानी कि इंडोनेशिया के सुंडा द्वीप पर है। इसके बाद अंत में नारकोंडम ज्वालामुखी, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और कहाँ है ये? भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम। ये भारत की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत यानी कि मृत ज्वालामुखी। सबसे पहले कोह सुल्तान ईरान में है, देवबंद ईरान में है, पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका का है और एकांकागुआ अर्जेंटीना चिली में है। अब जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वे कौन कौन से हैं? विश्व का सबसे प्रमुख या सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये कहाँ पे है? इक्वाडोर में। ऊंचा का मतलब ये सबसे ज्यादा हाइट है, इसकी सबसे ज्यादा हाइट है। तो कहाँ पे ये? इक्वाडोर। इक्वाडोर आपका कहाँ पर पड़ता है? इक्वाडोर आपका ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, और इक्वाडोर आपका पड़ता है, ये इक्वाडोर वाला ये वाला एरिया है, यहाँ पर पड़ता है। और ये हो गया आपका ये वाला एरिया पेरू, पेरू के ऊपर पेरू, और ये हो गया इक्वाडोर। पेरू इक्वाडोर की सीमा पर पड़ता है कौन सा? कोटोपैक्सी। इसके बाद बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, यानी कि ऊंचाई पर स्थित है लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कोटोपैक्सी की ऊंचाई है। तो ये कहां पर है? ये इसका नाम ओचोस डेल सलाडो है और ये अर्जेंटीना और चिली पे है। अर्जेंटीना चिली कहां पर है? ये चिली है और ये वाला भाग अर्जेंटीना है। ये अर्जेंटीना और ये चिली। ये कहां पड़ता है? इन दोनों की सीमा पर पड़ता है, नीचे यहाँ पर पड़ता है। अर्जेंटीना चिली की सीमा पे कौन सा पड़ता है? ओचोस डेल सलाडो। तो परीक्षा की दृष्टि से आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ऊंचाई पर ज्वालामुखी स्थित कौन सा है? ओचोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली में। और भारत का नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी, बैरन भारत का अफ्रीका, बैरन भारत, और एटना इटली। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलें, शेयर कीजिए।